दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी, फिर कभी आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे जा सकते हैं, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। आज की बुक सेट फॉर लाइफ, जिसे स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है, इसमें आप जानेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हो। यह एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देता है अगर उनके दिए गए 3 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप भले किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा कमाते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसे आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसे आएंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और उस पैसे से हम खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी व अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। दोस्तों, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखे तो वो पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरों को देकर रहते हैं। वे लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चले। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ भी जी सकते हैं। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप 5 से 10 साल में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेंगे जितना आपके पूरे महीने का खर्चा होता है। स्टेप 1, सेव $25,000, जो कि 19 से 20 लाख रुपए होते हैं। स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप लेने की जरूरत है वो ये है कि आपको 18 से 20 लाख रुपए सेव करने चाहिए। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 40 लाख अगर आप सेव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथर ये अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप अपना कोई घर खरीद सकें। घर भी मल्टी फैमिली या फिर डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स होना चाहिए। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं बी फ्रंगल, यानी कि कंजूस बनो। कंजूसी का ये मतलब नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीजों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती या फिर लाइफ में आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। अगर आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को भी सेव करते हो और ऐसा भी नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग पर टैक्स देना पड़े। ऑथर कहते हैं कि आप हर महीने अपनी आधी से भी ज्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो तब आपको 25,000 से भी ज्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजों पर पैसा खर्च करना बंद कर दो जो आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती, जैसे कि जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल एक्सेट्रा। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची हुई सेविंग्स भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में बर्बाद हो सकती है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही अपना पैसा खर्च करो, जैसे अच्छा होम कुक मील, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या एजुकेशन, एंड कट स्पेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग दैट डज नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाई। दोस्तों, क्या आप सेविंग कर रहे हो? क्या आप पैसे बचा रहे हो? अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस क्लियर रखें, इस पर प्राउड फील करें। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करें, जैसे कि ऑफिस में टिफिन लेकर जाएं ताकि आपको अलग से लंच खरीदना ना पड़े। थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढें जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकें। अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या रूम लें, जिससे ट्रैवलिंग का और कैब का खर्चा भी बचे और इन सभी चीज से आपका टाइम भी बहुत बचेगा। सेट फॉर लाइफ, सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इंश्योरेंस व हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है, जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सेव करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, इसे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूममेट भी ढूंढना होगा ताकि जिसके साथ आप अपना रेंट और फूड का खर्चा बांट सकें। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 50% हिस्सा एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है। और दोस्तों, जैसा कि टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना,
इन चीजों पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होता है। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। मूवी के टिकट खरीदने में पैसा बर्बाद ना करें, जिससे आपकी सेविंग्स और भी बढ़ जाएगी और आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। ये टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्स को पूरा करने में डाइवर्ट कर सकते हैं। जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हो तो हमेशा रीजनेबल होना चाहिए। एक और खास ट्रिक जो मनी सेविंग के लिए ऑथर देते हैं वो है डू इट योरसेल्फ, यानी कि खुद ही चीजों का काम करना सीखें। जैसे कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विसिंग खुद ही कर लेते हैं। यूट्यूब पर आपको कई ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक की रेगुलर सर्विसिंग या रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे आपको बाइक और कार की नॉलेज भी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ आपका पैसा भी सेव होगा। घर में कोई चीज रिपेयर करनी है, कोई चीज सेट करनी है, आप खुद ही कर सकते हैं। बाइक या कार की सर्विसिंग काफी आसान होती है। आपको इंजन ऑयल चेंज करना होता है, साथ में थोड़े पार्ट्स को टाइट करना होता है, जो आसानी से आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। टू सेव मनी इज बाय गुड इनफ नॉट द बेस्ट। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़े की क्वालिटी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे भी अच्छी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में काफी पैसा खर्च करते हैं, तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लॉथ्स में आपको 3 से 4 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे ही आप छोटी या अफोर्डेबल कार ले सकते हो। ये नहीं कि आपको फॉर्च्यूनर ही लेनी है। अफोर्डेबल कार लेकर आप परचेसिंग में पैसा सेव करेंगे और साथ ही सर्विसिंग भी उसकी कम होगी। और दोस्तों, वो गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होगी, तो ये विन विन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी आप ले तो लेंगे लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर या पेट्रोल भरते समय आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए थी। अनलेस यू आर ऑलरेडी अ मिलियनियर। लीव डेब्ट। कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपका कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो दोस्तों, आप लग्जरी लाइफ थोड़े दिन के लिए भूल जाओ और रेस्टोरेंट पे भी खाने खाने मत जाओ। सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो। कोई भी प्रॉपर्टी या महंगी चीज मत खरीदो। साथ में इन्वेस्टमेंट भी मत करो। सबसे पहले आप लोन फ्री हो जाओ। ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो और फिर कम इंटरेस्ट वाला, अगर आपके पास मल्टीपल लोन है तो। ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग्स 30 से 40 लाख रुपए नहीं हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। और दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। ये तो हुई ऑथर के द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज। स्टेप 2, बाय, लिव एंड रेंट आउट ए डुप्लेक्स और फोरप्लेक्स। दोस्तों, आप दो चीजों को कंपेयर करें। पहला, आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पर रहने के लिए ले रखा है। दूसरा, आपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं। इसका दूसरा हिस्सा आपने रेंट पर दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा, जो कि इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। और अब आप दूसरे तरीके को कंसीडर करें। ये एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली है उन्हीं पैसे से जिसे आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे रेंट पर दे दीजिए। इससे फायदा ये हो रहा है कि आपका कोई रेंट नहीं लग रहा है, आपका पूरा का पूरा रेंट सेव हो रहा है और दूसरा आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है। इसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब आप चीजें कंट्रोल करते हैं। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। स्टेप 3, साइड हसल विद जॉब। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप जॉब के साथ साइड इनकम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है। हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। वॉट एवर यू आर गुड एट, जिस भी फील्ड में आपकी स्किल्स हैं, उदाहरण के लिए कोर्सेरा या यूडेमी में आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। कोडिंग सिखाना या कुकिंग सिखाना या फिर वीडियो एडिटिंग सिखाना, जो भी आपके स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है दिन पे दिन। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट होना जरूरी है। जो चीज आप आज सीख रहे हैं वो दिन पे दिन बदलता जा रहा है। आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए।
चाहिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करे, आपकी वेल्थ को चेंज करे, जहां से आपकी सेविंग्स हो, अपनी स्किल्स को ग्रो करते रहें, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहें, बुक्स पढ़ते रहें, पॉडकास्ट सुनते रहें, अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखें जिन्होंने वो चीज अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इस केस में फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज 3 को ऑथर ने नाम दिया है मूविंग फ्रॉम योर ओन हाउस टू फाइनेंशियल फ्रीडम।